हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का साइंस का टॉपिक, जो कि हम लोग का अध्याय दूसरा है, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया। अगर जो आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाकर आपके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो देखने के बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फाइनली उस वीडियो में हम लोगों ने विलियन तक कवर कर लिया था। विलियन किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, जिसमें मैंने आपको विलेय और विलायक दोनों चीज़ों को समझाया था। फाइनली आज मैं आप लोगों को विलियन के प्रकार समझाऊंगा। एक सिस्टम की तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले मैं आपको बता दूं विलियन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होगा जो वास्तविक विलयन कहलाएगा, एक होगा जो कोलाइडी विलयन कहलाएगा जिसको क्लॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे, एक होगा जो निलंबन कहलाएगा जिसे सस्पेंशन कहा जाता है। तो 3 टाइप्स आपको विलयन दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर जो मैं बात करूँ इससे पहले टॉपिक की, जो पहला हम लोग का टॉपिक है वो ये है, जो विलय के कण हैं में आकार में बहुत छोटे होते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरी ये है, जब कोई वास्तविक विलयन होगा तो उसमें उसका जो कण का आकार होगा वो समथिंग कितना होगा, 10 टू पावर, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 टू पावर -9 मीटर होगा, मतलब 10वीं पावर -9 मीटर होगा, से कम होगा, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर जो कोलाइडी विलयन में देख रहे हैं तो विलयन में जो कण का आकार होता है वास्तविक में बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है, ठीक है। बिटवीन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मतलब 10वीं पावर -5 से 10वीं पावर -6 मीटर के बीच में होता है। यहाँ जो कोलाइडी विलयन का आकार जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 10वीं पावर -5 से 10वीं पावर -6 मीटर तक होता है। अगर जो मैं बात करूँ निलंबन की, सस्पेंशन की, तो यहाँ आप देख रहे हैं सस्पेंशन जो सोल्यूशन है, इन कणों का आकार जो होता है इनमें बहुत बड़ा होता है। ये 10वीं पावर -6 से अधिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख कर समझ रहे होंगे। थोड़ा सा सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक से आप अच्छे से समझेंगे। सेकंड टॉपिक ये कह रहा है जो विलय के कण होते हैं, ठीक है, जो हमारा वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें कह रहा है कि विलय के जो कण होते हैं वो नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। मतलब अगर जो हम बात करें, अगर जो हमने चीनी और शरबत पानी मिलाकर मतलब शरबत बनाया है और उसकी कण के आकार को हम देखने चाहें तो शायद अपनी नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। या यूं हम कह लें कि एक पात्र हमने लिया, एक बर्तन लिया, उसमें हमने जल डाला, जल में हमने नमक डाल दिया, नमक को जैसे ही मिक्स करेंगे क्या नमक के कण और जल के कण को आप देख पाएंगे? शायद नहीं देखना, हमें संभव नहीं है, क्योंकि उसके कण के आकार कितने होते हैं, 10वीं पावर -9 से भी कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कणों। और देखिए सेकंड जो टॉपिक इसमें मिल रहा है, कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म दूरदर्शी से देखा जा सकता है। यहाँ पर आप कोलाइडी विलयन वाले कण को जो है, कोलाइडल स्टेट वाले कण को क्या है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा यहाँ आप उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अगर जो बात करें हम निलंबन की, सस्पेंशन को क्या है, नग्नी आंखों से देखा जा सकता है। ये सस्पेंशन आप एक चीज ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए कई सिरप ऐसे आ रहे हैं जिसमें लिखा होता है अच्छी तरीके से सिरप में सस्पेंशन, कोई भी सिरप आप ले लीजिए उसमें ऐसे करके लिखा होता है सस्पेंशन। तो वहाँ सस्पेंशन कहने का मतलब है उसके कणों का आकार आप तो आसानी के साथ देख सकते हैं। या यूं मैं आपको बता दूं शॉर्टकट तरीके से, तो एक गिलास दीजिए, ठीक है, जो आप पारदर्शी हो, मतलब प्लास्टिक का गिलास, उसमें जल को डालिए, जल डालने के बाद क्या कीजिए उसमें मिट्टी को डाल दीजिए, मिट्टी डाल के जब आप मिक्स करेंगे तो आप मिट्टी के कण और जल के कण को आसानी के साथ देख सकते हैं। तो वो आपका एक आपको मिलेगा सस्पेंशन का विलयन मिलेगा। थर्ड टॉपिक हमारा ये है समांगी मिश्रण बनाते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो समांगी मिश्रण बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कोलाइडल स्टेट की तो समांगी दिखाई देते तो हैं, समांग मिश्रण बनाते हैं, समांग दिखाई देते तो हैं, परंतु वास्तव में जो विषमांग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, क्यों है, क्योंकि देखो समांग तो अंग रहते हैं लेकिन कुछ कण उसके दिखते तो जरूर है ना, इसलिए विषमांग है। और ये तो विषमांगी मिश्रण है ही, क्यों, क्योंकि उसके सभी के अंग समान है। क्योंकि मिट्टी के कण का जो अंग होगा वो और जल के कण का अंग जो है वो दोनों अलग अलग ही हैं, दोनों में अंतर है, दोनों को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है छानन विधि द्वारा इसके कण जो है पृथक नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर जो हम चाहें, अगर जो मान लीजिए हम लोगों ने एक पात्र में नमक और चीनी को अगर जो घोला है, नमक या चीनी को या जल में मिक्स किया है, तो क्या हम उसे चाहे तो छन्नी से छाने या किसी चीज से छाने तो क्या हम अलग कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है पृथक नहीं कर सकते, यहाँ हम उसे अलग नहीं कर सकते। एक बार कोलाइडल स्टेट बन गया है तो दोबारा पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ कह रहा है फिल्ट्रेशन मतलब छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं, यहाँ हम छान कर उसे पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये
हमारा सस्पेंशन के लिए है। पांचवा टॉपिक है पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ होता है जिसे हम आर पार देख सकें। अब जब मैंने आपको बताया कि भाई जो जल का कण था, जो प्लास्टिक का जल था, उसमें हमने नमक मिक्स किया था, जल मिक्स किया था, वो भी एक विलेन था। उसको जब हम देखेंगे आर पार तो आप आर पार दिखेगा ना, तो वहाँ पर वो चीज़ें होती हैं, आर पार पारदर्शी होता है। लेकिन यहाँ बात करें हम अगर जो, तो यहाँ होते हैं अपारदर्शी होते हैं, मतलब जो हमारा कोलाइडल स्टेट होता है वो अपारदर्शी होता है, और ये होता है पारभासी, मतलब आर पार देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, तो दोनों कंडीशन इसमें है। छठा टॉपिक हमारा है जो लिखा है स्थिर विलयन, मतलब अस्थाई जो होते हैं, रखने पर कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं, ये तो आपको कंफर्म पता ही चल रहा होगा, क्योंकि भाई गिलास में जब हम क्या कहते हैं नमक या चीनी पानी को किसी को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जब हम देखेंगे कुछ देर बाद रख देंगे तो यहाँ देखेंगे कि चीनी के जो कण हैं वो नीचे बैठने लगेंगे, तो वो क्या है अस्थाई हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ आपको अस्थाई विलयन मिल रहा होगा, मतलब ये विलयन जो है अस्थाई एक बार बन गया तो ऐसा नहीं कि नीचे जमेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अस्थाई विलय जो विलयन होते हैं, विलय कण नीचे बैठते हैं, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप जब आप पानी में मिट्टी को मिक्स करते हैं तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं। यहाँ देखिएगा टिन्नर प्रभाव नहीं होते हैं। टिन्नर प्रभाव एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। टिन्नर प्रभाव क्या है बाबू, मैं आपको बता दूं। देखो जब प्रकाश क्या होता है, किसी भी अंधेरे कमरे में अगर जो आप हैं तो वहाँ पर प्रकाश है, मान लीजिए यहाँ पर कोई थोड़ा सा टुकड़ा है जिससे प्रकाश जो है पास हो रहा हो, प्रकाश वहाँ से जब निकल करके किसी भी माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ से मार्ग से अपने विचलित होता है, क्योंकि उसके कणों द्वारा विचलन होता है, तो यही प्रभाव जो होता है टिन्नर प्रभाव कहलाता है। तो टिन्नर प्रभाव नहीं दिखाई देते यहाँ पर, और टिन्नर प्रभाव इसमें दिखाई देते। कोलाइडल विलयन में टिन्नर प्रभाव दिखाई देते हैं, और टिन्नर प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकते हैं। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं सस्पेंशन में आपको, मतलब आपको जो निलंबन में दोनों कंडीशन मिल रहे हैं, हो सकता हो दिखाई भी दे टिन्नर प्रभाव, हो सकता हो नहीं भी दिखाई दे। यहाँ आपको टिन्नर प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपको ट्रू सोल्यूशन में टिन्नर प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ठीक है, फाइनली तो ये चीज़ समझ गए आप भाई। आठवां देखिए, आठवां जो हमारा टॉपिक कह रहा है, विलयन के जो कण होते हैं ये छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। मतलब ये छन्ना कागज क्या होता है बाबू, ये एकदम पतली सी होती है, ठीक है, पार्चमेंट पेपर की तरह। तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे पार्चमेंट पतली जो छोटी छोटी छिद्र होते हैं, अब उसमें से जब हम पास करते हैं विलयन को तो उससे छोटी छिद्र नहीं होती है, उससे पास करते हैं तो यहाँ वो तब भी उससे से निकल जाता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, अगर जो कोलाइडल विलयन में तो लिखा है निलंबन के कण छन्न कागज में से पार नहीं निकल जाते। मतलब यहाँ आप निलंबन के जो कण होते हैं, कोलाइडल विलयन के कण जो होते हैं वो छन्ना कागज से पार नहीं निकल पाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोलाइडल कण जो होते हैं छन्ना कण से गुजर जाते हैं, मतलब जो कोलाइडल कण होते हैं वो छन्ना कण से गुजर जाते हैं। तो यहाँ फाइनली आप ये चीज़ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक था ये इसका है, ये इसका टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उल्टा कर दिया गया। उदाहरण ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। उदाहरण यहाँ पर मैंने बताया पानी में चीनी का मिश्रण या जल का मिश्रण। मैंने कहा था पानी में आप जल में चीनी मिला दो या नमक मिला दो, कोई मिला दो, ये मिश्रण होगा जो हमारा होगा विलयन कहलाएगा, ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, वास्तविक विलयन कहलाएगा। लेकिन कोलाइडल विलयन के लिए यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मिल रहा है दूध या रक्त। रक्त हमारा भी कोलाइडल विलयन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं रेत या पानी या बालू, जो मैंने मिक्सर बताया, ये हमारा क्या होगा, एक सस्पेंशन होगा जिसे हमें निलंबन कहेंगे। तो फाइनली ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, जो कोलाइडल विलयन की कुछ जो सामान्य उदाहरण हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाई देखो, इस चैप्टर में मैंने जैसे आपको पूरा क्या पढ़ना है ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोलाइडल विलयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलाइडल विलयन आप ध्यान से समझ लो बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा परिक्षिप्त प्रावस्था मिलेगा, एक मिलेगा परिक्षेपण माध्यम जिसे विलायक कहेंगे, और यहाँ पर मिलेगा प्रकार, और एक मिलेगा उदाहरण। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ ध्यान से समझो बाबू, जो परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे विलय कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम जिसे विलायक कहते हैं, और ये प्रकार उसका मिलेगा, और एक उदाहरण आपको मिल रहा है। ठीक है, कैसे बाबू, ध्यान से समझ लो। जैसे हमारे पास क्या है, कोई द्रव है, ठीक है, द्रव में गैस का विलयन बना, मतलब क्या है, जैसे विलय और विलायक तो मैंने आपको बता दिया भाई, कि जब किसी चीज़ को इसमें घोला, मान लीजिए इसमें इस चीज़ को घोला गया है, ठीक है, द्रव में गैस का मिलन हुआ, तो उसको नाम देंगे क्या, उसका प्रकार क्या होगा, एरोसोल कहेंगे। ये एग्जाम्पल आपको मिलता है धुआं या बादल का। आपने बादल को देखा होगा, धुआं को भी देखा होगा। धुआं को क्या करते हैं, जो द्रव अवस्था में रहता है, जब उसको हम द्रव में रहते हैं, द्रव से सीधे क्या बनता है, गैस में बदल जाता है, ये हमारा एरोसोल कहलाएगा, धुआं कहलाएगा। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो है ठोस से गैस में।
तो देख लो कोई ठोस पार्ट है वो धीरे धीरे क्या बन रहा है, गैसेस पार्ट में बदल रहा है। ठीक, तो ये भी एरोसॉल है आपका, यहाँ पर आपको धुआं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ बादल नहीं मिल रहा है, ठीक है, धुआं मिल रहा है। अब ठोस और धुएं का मतलब क्या भाई, लकड़ी है, लकड़ी को जब जलाओगे तो कैसे बदलेगा, गैसी में बदलेगा। नाम उसका क्या होगा प्रकार का, तो एरोसॉल होगा, वो क्या होगा, धुआं देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो तीसरा टॉपिक जो हमारा गैस का द्रव में, गैस का द्रव में जो होगा वो क्या होगा बाबू, ध्यान समझो, जिसे हम फेम कहेंगे, जिसे झाग कहते हैं। अब ये झाग कैसे होता है भाभी, यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात है आप लोगों को जो है वो, ठीक है, वो है सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम मतलब जो दाढ़ी बनाने वाली क्रीम होती है, उसको ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि वो गैसेस पार्ट है, गैसेस से द्रव में फ्रेम बना है, झाग बनता है, झाग बनता है, झाग बनेगा, झाग के कारण वो क्या होता है, क्रीम होता है। यहाँ पर देखिए चौथा जो टॉपिक हमारा है, द्रव का द्रव में विलयन मिल रहा है। ठीक है, द्रव का द्रव में जिसे इमल्सन कहेंगे। इमल्सन क्या होगा बाबू, ध्यान समझो, जैसे होगा दूध। ठीक है, द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव, क्योंकि भाई दूध जो होता है वो द्रव का रूप में रहता है, द्रव में ही रहता है। ठीक है, इमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये जो टॉपिक आपको मिल रहा है ये क्लास 9th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझ लो इसे। ठीक है, दूध हो गया, ठीक है, चेहरे का क्रीम हो गया, ठीक है, दरवाजे का पेंट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक है हमारा ठोस का जो है वो द्रव में। ठीक है, ठोस का द्रव में जिसे हम कहेंगे सोल। सोल क्या होगा, जिसे बालू और गोबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर छठा देखिए, जिसे गैस का ठोस में, जिसे हम कहेंगे फेम या झाग, और ये झाग होगा, रबड़ होगा या स्पंज होगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये सातवां जो हमारा है द्रव ठोस में कह रहा है, तो द्रव का ठोस में जब बदलता है तो भाई जेली बनाता है, जेली। आपने इसको देखा होगा जैसे जेली या पनीर, पनीर को आपने देखा होगा, पनीर जो होता है वो द्रव होता है, पहले होता है द्रव, फिर उसके क्या करते हैं कि धीरे धीरे ठोस बना देते हैं, फाड़ देते हैं उसको, फाड़ने के बाद ठोस बनता है, तो उसका नाम जेली होता है, क्योंकि जेली उसी को कहते हैं जिसे हम हाथ से जब दबाएंगे तो स्पंज हो जाए, दब जाए वो। ठीक है, तो वो हो जाएगा जेली, या तो पनीर हो गया हमारा। ठीक है, आठवां टॉपिक हमारा जो है वो ठोस का ठोस में है, जैसे ठोस सोल कहेंगे, जिसे रंगीन दूध कहते हैं। रंगीन दूध मतलब होता है रंगीन रत्न कांच। अब देखियो रंगीन रत्न जो कांच है वो मैं आपको बता दूं, आपने कांचा देखा होगा, मतलब गोली देखा होगा, गोली जब खेला होगा, ठीक है, कांचा, तो वो क्या होता है, उसके अंदर आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे तरीके से कुछ बना होता है, तो वो क्या है, ठोस का ठोस में। लेकिन रंगीन दूध मैंने कहा ना, रंगीन तरीके से वो दूध बन जाता है, और रंगीन रत्न कहलाता है, जिसे कांच कहते हैं, वो आभूषण के रूप में। तो यहाँ ये चीजें हो गई भाई। अब देखो गैस में लिखा हुआ है, जो गैस है, ठीक है, गैस में कोलाइडिक विलयन नहीं होता, यह एक विलयन मिश्रण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलयन की जो सांद्रता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये प्रश्न आपके लिए आता है, अभी इसमें से न्यूमेरिकल भी मैं लगवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझो। तो ये क्या होगा बाबू, ध्यान से समझ लो, ये चीज़ तो आप लोगों का है। फिर पहला जो दिया गया है, विलयन की द्रव्यमान प्रसन्नता का द्रव्यमान, यहाँ पर प्रसन्नता का द्रव्यमान अगर जो ज्ञात करना है तो क्या करना है भाई, ध्यान समझ लो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये लिखना है आप लोगों को। ऐसे ही विलयन का जब आयतन ज्ञात करना, आयतन प्रसन्नता ज्ञात करना, तो वो भी वही चीज़ है, विलय का द्रव्यमान और यहाँ विलयन का आयतन, बस दोनों में अंतर क्या है बाबू, अगर जो यहाँ पर आपको द्रव्यमान मिल रहा है, ठीक है, द्रव्यमान मिल रहा है तो यहाँ द्रव्यमान ही दोनों में लिखना है, लेकिन यहाँ आपको आयतन मिल रहा है तो यहाँ द्रव्यमान लिखेंगे, यहाँ आयतन लिखेंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है, ये प्रश्न की तरह प्रश्न है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, इसका न्यूमेरिकल भी लगवा के बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चीज़ का जो है, इस चीज़ का न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो ये आप लोगों को टॉपिक मिल रहा है इसका न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो